अ, तुम कौन? मैं आपकी कंपनी से आया हूँ मैम। साहब जी ने भेजा है। तुम्हें मैनर्स नहीं है, नॉक करके आना चाहिए ना। सॉरी मैडम, गलती हो गई। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो लेने आया हूँ। जाके बाहर वेट करो, मैं डॉक्यूमेंट लेके आती हूँ। जा। जी मैडम। यही पेपर होगा। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने अपने ऑफिस में इतने स्मार्ट स्मार्ट लड़के रखे हुए हैं। ये बंदा बड़ा हैंडसम है। लगता है एक राउंड लगाना ही पड़ेगा। लो, ये वाला डॉक्यूमेंट मंगाया होगा। जी जी, यही वाला। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? पहली बार आए हो घर पर, बैठो। मैं आपके लिए कच्ची सी चाय बना देती हूँ। नहीं मैम, चाय नहीं। अरे मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, पता है? तुम्हारे बॉस तो फैन है मेरी चाय के। बैठे तो सही, एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। अब आप इतना कह रही तो ठीक है, चाय पीकर ही जाएंगे। बैठ, मैं आती हूँ। जी। ये लो गर्मा गर्म चाय। पियो। कैसी है चाय? चाय तो बहुत अच्छी है मैडम। देखा, मैंने बोला था ना, एक बार पियोगे तो फैन हो जाओगे मेरी चाय के। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी तो 20,000 है मैडम। बस, ये तो बहुत कम है। तुम डबल पैसा कमाना चाहते हो क्या? डबल पैसा? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। सब समझ जाओगे। तुम्हें ना मैं साहब से 40,000 बुलाऊंगी। 40,000? हाँ मैडम बताइए, अगर 40,000 वाली जॉब है तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है बस, तुम्हें ना सिर्फ मुझे खुश करना है। ये कैसी बातें कर रहे हैं मैडम आप? मैं ये सब नहीं करता। मैं चलता हूँ। सुनो, तुम्हारी 20,000 की जॉब से तो ज्यादा अच्छा काम है कि मैं तुम्हें एक दिन का 40,000 दे रही हूँ और तुम 40,000 को लात मार के जा रहे हो। याद रखो, इस 40,000 में तुम्हारा क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ? लेकिन नहीं कर सकता मैडम, बॉस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता मैं। उससे कौन बता रहा है यार? कौन बता रहा है? तुम बता रहे हो? मैं बता रही हूँ? नहीं ना। तुम अपनी ड्यूटी के प्रति तो वफादार हो, पर खुशियां तो हर किसी को चाहिए ना। वो नहीं दे सकता तो तुम तो दे ही सकते हो। और फ्री में थोड़ी मांग रही हो, पैसा दे रही हो, वो भी डबल। जितना तुम पूरे महीने का नहीं कमाते ना, उतना मैं तुम्हें एक दिन का दे रही हूँ। सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता, जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सोच लो। जिस दिन मजबूरी आएगी ना, उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। मैडम, मैं अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए। एक दिन तेरी ईमानदारी खरीद के रहूंगी, जुबान नहीं है। एक लाख वधु वाली मैनेजर का और 75,000 सुपरवाइजर का।
किसका चेक काट रहे हो? वो मैनेजर का है और सुपरवाइजर का है। अच्छा, जिसको आपने घर भेजा था इम्पोर्टेंट फाइल लेने, कौन है वो? सुपरवाइजर है वो। एक बात कहूँ, बड़ा आकड़ू है वो। और लोग कंपनी से मतलब रखते हैं, घरेलू काम से उनसे संबंध नहीं है भाई। वो तो मुझे अर्जेंट था इसलिए मैंने उनको भेज दिया। अच्छा सुनो, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी। ड्रेसेस भी खरीदनी है, ज्वेलरी भी खरीदनी है और कितनी चाहिए? ज़्यादा नहीं, मुझे बस 50,000 दे दो। ठीक है, मैं कंपनी जाता हूँ, अकाउंटेंट से कहता हूँ ट्रांसफर मार देगा। ठीक है, चलेगा मुझे। कब तक आओगे आप? मुझे शाम हो जाएगी, शाम के थोड़ा लेट होगा। चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ ही रुक जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं जल्दी आऊँगा तो उनको फ़ोन करूँगा, नहीं तो ड्राइवर को भेज दूँगा पिकअप कर लेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। जाऊँ मैं? बाय। चलो, ध्यान देना। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ? जरूर कुछ ना कुछ भूल गए होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दिमाग कमजोर होता जा रहा है। अब पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट भूल गए होंगे। क्या लेने आए हो अब यहाँ पर? मैडम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आओ। बैठो। बोलो, क्या काम है? कैसे बताऊं मैडम, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ है भाई, बताओ। गांव से फ़ोन आया था कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो करवाओ इलाज, किसने मना किया है? लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेगा और इतने पैसे मेरे पास है नहीं। मैं गया था मालिक के पास, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। अच्छा जी। अब आखिरी उम्मीद आपके पास लेकर आया हूँ, आप ही कुछ कर सकती हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी याद आई है। तब तो तुम बड़ा ईमानदार बन रहे थे अपने बॉस के प्रति। कहाँ गई सारी ईमानदारी? देखिए मैडम, आप चाहे जो भी सोचें, पर इस बार मेरी मदद कीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्लीज। तुम्हें तो मेरी शर्त मालूम ही है ना। कैसी शर्त मैडम? मुझे खुश करने की। कर सकते हो तो 2 लाख देने के लिए मैं रेडी हूँ और वापस भी नहीं मांगूंगी। अरे मैडम, क्यों इस गरीब को मुसीबत में डाल रही हो? वैसे ही मैं बहुत सारी मुसीबतों से गिरा हूँ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तुम यहाँ से जा सकते हो। पर ये याद रखना कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारे बॉस ने तो तुम्हें जवाब दे ही दिया है और तुम्हें जवाब मिल भी गया है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ का इलाज हो जाए और तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, तो सोच लो एक बार और, तुम्हारा काम हो सकता है। अपनी माँ के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं? वेरी गुड, नाइस बॉय। समझदारी वाला काम किया। बहुत आगे जाने वाले हो तुम। चलो अब शर्माओ नहीं, खुश करना चाहिए। यहाँ नहीं, बेडरूम।
क्या हुआ? पैसे मिल रहे तुम्हें इस चीज के, तो अपना काम ईमानदारी से करो, यहाँ भी। ठीक है मैडम जी। बहुत पैसे का घमंड था ना, आज निकाल दिया सारा। तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये हाँ? तूने इसे मार दिया? हाँ? अमीने, तूने मेरी पत्नी का जान ले लिया? सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। छोटा मुंह बड़ी बात, पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं। बोलो क्या बात है? सर आपकी जो धर्मपत्नी है आपकी पीठ पीछे आपसे बेवफाई कर रही है। कोई भी नया लड़का देखती है उस पर डोरे डालना चालू करती है। मैं भी एक उन्हीं में से हूँ। मुझे सब पता है। क्या आपको सब पता है? फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे? क्या करूं? चाह के भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैंने भी उसे कितनी बार ना जाने कितने मर्दों के साथ देखा है, मगर मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी वो धोखे से अपने नाम करवा ली है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसका नॉमिनी हूं, वरना ना जाने क्या होता। एक बात कहूं मैं तुमसे? सर 5 साल से इस कंपनी में आपके साथ जुड़ा हूं। आप कहिए क्या बात है? देखो, जब तुम सब जानते ही हो तो थोड़ा सा मेरी मदद कर देते तो मैं भी इस मुसीबत से छुटकारा पा जाता। आप बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, उस औरत को ना मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन सर इसमें तो मुझे जेल भी हो सकती है। देखो, तुम्हें जेल हो सकती है ये तुम समझ रहे हो, और बच भी तो सकते हो। मान लो खुदा न खास्ता अगर तुम्हें जेल हो भी गया तो तुम जितना पैसा सारी जिंदगी नहीं कमाओगे उससे कहीं ज्यादा पैसा मैं तुम्हारे परिवार को दूंगा। और सुनो, पूरी कोशिश करेंगे कि तुम जरा भी न फंसो और होशियारी से काम करेंगे। और सुनो, अगर तुम फंस भी गए तो उसमें तुम मेरा नाम नहीं लोगे। अगर तुम मेरा नाम ले लिए तो हम दोनों फंस जाएंगे, तो ना मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा और ना तुम बच पाओगे। देखो, बस बहुत अच्छा मौका है, सारी जिंदगी तुम्हारा परिवार सुख चैन से रहेगा। ठीक है सर, आज तक तो अपने परिवार को कुछ दे नहीं पाया, अब एक मौका आया है कि उनके लिए कुछ कर जाऊं। देखो, मैं कल तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, और जिस दिन मैं तुम्हें मौका दूंगा उस दिन तुम्हें काम तमाम करना है। शाबाश शाबाश, तूने आज मेरे रास्ते का कांटा हटा दिया। देखो, इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। अगर तुम पकड़े गए तो मेरी सारी जिम्मेदारी है तुम्हें छुड़ाने की। अगर फिर भी तुम नहीं छूटे तो ये ध्यान देना, तुम जितना पैसा अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाओगे उससे ज्यादा पैसा मैं तुम्हें
तुम्हारे परिवार को दूंगा। बस तुम अपना मुंह बंद रखना। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा सम्मान कितना है। अगर मैं भी फंस गया तो इसमें तुम भी फंस जाओगे, तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए एक आदमी को बाहर रहना पड़ेगा एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। ध्यान देना। और सुनो, पहले तो हम तुम्हें फंसने नहीं देंगे। बस कोशिश करो इसकी बॉडी को अच्छी तरह से ठिकाने लगा। ठीक है, इस बॉडी को घर से बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए।